जब राशि स्वामी खुद अपनी राशि में चला जाए और अपनी राशि में जाकर के आप पे क्या क्या प्रभाव लेकर के आएगा, इसकी सोचना भी आप देखें ना तो सोच नहीं पाएंगे, इतने अच्छे परिणाम दे सकता है। शुक्र ग्रह का गोचर हो रहा है 18 सितंबर को यह गोचर होगा और आपके लिए बड़ा अच्छा है तुला राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि शुक्र ग्रह खुद की राशि में जा रहे हैं। पंच महापुरुष योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, बड़ा अच्छा योग। आपको हर तरफ से यह खुशियां देने वाला योग बनता है अगर आपके लिए शुक्र वास्तव में अच्छा है। क्या क्या परिणाम लेकर के आएगा, देखिए ये राशि की बात है, लग्न आपका कुछ और हो सकता है या आपका चार्ट कुछ और कह सकता है, लेकिन अगर गोचर की बात करें तो तुला राशि के लिए शुक्र ग्रह का गोचर आपको स्वयं पे प्रभाव लेकर के आएगा। जो लोग अपने आप में ही उलझे हुए थे, जो लोग अपने आप से ही दुखी हो रहे थे, अपने आप में ही खुशियां नहीं थी, उसमें सब चीज़ें ठीक होते हुए, कई बार ऐसा होता है कि अपने सभी चीज़ें स्मूथ है लेकिन अंदर से ही परेशानियां हैं। कई बार ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, उसको सोच सोच करके प्रॉब्लम बना लिया गया। कई बार होता है ऐसा, क्योंकि इंसानी शरीर ही ऐसा है, इंसानी दिमाग ही ऐसा है, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ बैठता है और उसका परिणाम आप सभी को पता है क्या क्या हो सकता है। और वह ऐसी कोई स्थिति में तुला राशि वाले जातक फंसे हुए थे, उलझे हुए थे, तो यह समय आपके लिए उन उलझनों से निकालने वाला बनेगा। यह शुक्र ग्रह आपको यहाँ पे गोचर आना उसको उलझने तोड़ता हुआ नजर आएगा। सौंदर्य कहें, सुंदरता कहें, ऐश्वर्य कहें या इसको कहें जीवन जीने की कला, यह सभी सुख, यह सभी तरीके शुक्र ग्रह सिखाता है। और शुक्र ग्रह आपके लिए ये सभी चीजें, सुंदरता, ऐश्वर्य, भौतिक सुख, आपको सुंदरता की तरफ आकर्षित करना, क्योंकि 12 ही भाव को आप देखोगे ना, जब भी 12 भाव देखोगे, 12 भाव का मिला जुला परिणाम सारा का सारा झोंक दिया गया तो वह लग्न में या राशि में झोंक दिया गया है। तो इन सभी 12 भावों के स्वामी मेन अगर आप कहें राजा, आपके चार्ट के राजा शुक्र हैं और शुक्र खुद की राशि में है, तो राजा के पास में पूरे राज्य की कमान आ चुकी है और इस समय में हर जगह से आपको अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे। यह आपको अंदरूनी शांति भी देते हुए नजर आएंगे। शुक्र ग्रह को बहुत ज्यादा आप कहें कि अंडर एस्टिमेट किया गया है हर जगह से शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह एक तरह से कह सकते हैं, शुक्र ग्रह को बृहस्पति को बहुत ज़्यादा तवज्जो जो दिया जाता है, बृहस्पति ग्रह को शुक्र को वैसा तवज्जो नहीं दिया गया या इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं कम कर दी गई। कारण इसका एक ही था, बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप में देखा गया और शुक्राचार्य को दानवों के या असुरों के आचार्य के रूप में देखा गया। शुक्राचार्य या कहें शुक्र ग्रह कहीं भी बुरे परिणाम देने वाला ग्रह नहीं है, बस इतना ही फर्क है शुक्राचार्य और बृहस्पति में कि बृहस्पति कहते हैं आप रूल्स फॉलो करते हुए चलो, रास्ता जो बना है सीधे रास्ते से चलो, और शुक्र ग्रह कहते हैं शॉर्टकट लेना पड़े तो लो। शुक्र कहते हैं जीत जरूरी है, जीत का रास्ता कैसा है वो जरूरी नहीं है। तो शुक्र का बस इतना ही फंडा है। शुक्र कहता है अपने कर्म भी करने हैं, अपने भोग भी लेने हैं, अपने कर्तव्यों से भी पीछे ना हटा जाए और आप अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से जिए। तो यह सभी चीजें जीने की जो इच्छाएं हैं, तरीके हैं, आपके कामकाज के तरीके हैं, उन सभी पे यह शुक्र इस बार इस 18 तारीख से 13 अक्टूबर तक यह अच्छे असर लेकर के आप पे आएगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।
लग्न के लिए इससे अच्छी रूपरेखा मुझे समझ में नहीं आई कि लग्न या लग्नेश एक हो जाएं। लग्न और लग्नेश एक होकर के आप पे क्या परिणाम लेकर के आएंगे, इससे अच्छा रूपरेखा शायद मुझे समझ में नहीं आई। अब बात द्वितीय बात या दूसरी बात अगर कोई देखे कि शुक्र ग्रह का असर और कहां आप पे आएगा। शुक्र ग्रह के साथ में यहां पे भी एक छोटा सा अन्याय ही कह लो या कहें कि शुक्र को, क्योंकि असुरों के आचार्य थे इसलिए उनके साथ में यहाँ पे कुछ हुआ ऐसा कि उनको बहुत ज़्यादा या कहें दृष्टियाँ एक से अधिक नहीं दी गई। जो बृहस्पति को 3 दृष्टियाँ मिली, दूसरे भी कई ग्रह हैं जिन्होंने छल से या बल से या अपने कर्म से दृष्टियाँ पाई, लेकिन शुक्र जो मिला उसमें संतुष्ट होकर के भी उसको भी बहुत बढ़ाया। शुक्र को केवल और केवल एक दृष्टि मिली, 7वीं दृष्टि मिली, और वह 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे चली जाती है और सप्तम भाव में 4 चांद लगाने का काम यह जरूर करेगी और जरूर करेगी। जिन भी लोगों के पति पत्नी के आपसी संबंध जहां खराब होते चले गए, मैं कहूंगा केतु की वजह से। क्यों? क्योंकि 12वां भाव पति पत्नी के अंदरूनी संबंधों का माना गया है। वहां से शायद पति पत्नी के आंतरिक संबंध खराब हुए और उसकी झलक कहीं दिख रही थी। सभी के लिए नहीं है, लेकिन कई लोगों के जिनके साथ भी ऐसा हुआ, तो सप्तम भाव पे शुक्र की दृष्टि आपके पति पत्नी के आपसी सामंजस्य को बढ़ाती हुई नजर आएगी, या कहें एक करता हुआ यह शुक्र आपको नजर आता है। व्यापार में कहीं वृद्धियां दिखाएगा, तो कहीं आपको व्यापारिक पार्टनरशिप करवाता हुआ नजर आएगा, तो कहीं आपको यह शुक्र धार्मिक अनुष्ठान या अपने पूर्वजों की सेवा करता हुआ नजर आएगा। जो कर्तव्य थे वह पूरे करवाएगा यह शुक्र। इसी समय में आपको अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। एक जगह और शुक्र का असर आना है, वह असर होगा आपके अष्टम भाव पे, क्योंकि अष्टम भाव वृषभ राशि को मिला और अगर ग्रह मजबूत है तो उसका घर भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा। दूसरा घर जो है शुक्र ग्रह का वह वृषभ राशि बनती है और वृषभ राशि आपके अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव को कहीं ना कहीं यहां से बल जरूर मिलेगा, चाहे दृष्टियां नहीं लेकिन ग्रह मजबूत है। तो इस भूमि को, अष्टम भाव की भूमि को, यह आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम देते हुए शुक्र नजर आएंगे, जिसमें पहला परिणाम एक ही समझ में आता है कि आपकी मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद को कम करेगा। चिंताएं जितनी भी थी उन सभी चिंताओं को यह शुक्र कम करता हुआ नजर आएगा। आपको ससुराल पक्ष से जोड़ने का काम करेगा, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। अमूमन देखा गया है स्त्रियों की अपने ससुराल में कई बार नहीं बनती। कई बार पुरुष होते हैं जिनकी अपने ससुराल में नहीं बनती, स्त्रियां तो फिर भी बना लेती है अपने ससुराल में। पुरुष बड़े मुश्किल से एडजस्ट होते हैं, उन लोगों के साथ में भी बात करना भी थोड़ा सा उनको है ना हेजिटेट करता है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह तुला राशि वाले जातकों को ससुराल पक्ष से जोड़ता हुआ और ससुराल से फायदा दिलवाता हुआ भी नजर जरूर आएगा। तो ये परिणाम है। शुक्र की रूपरेखा मैंने आपको बताई, शुक्र के एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए, शुक्र के लिए व्याख्या आपको कैसी लगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। ऐसे ही वीडियो आपके सामने निरंतर समय समय पर हम लेकर के आते रहेंगे। और ये गोचर की बात थी, कुंडली कुछ और हो सकती है। अगर कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, आप कहीं और से भी करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें करवाना चाहिए, हमसे करवाना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना शुल्क पता करें, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। शुल्क पता करें, बुक करवाएं अपना अपॉइंटमेंट, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।